नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे बीएससी लिमिटेड के बारे में। बीएससी लिमिटेड की अगर बात करूँ तो ये कंपनी रिसेंट में आप कह सकते हैं 4,000 के नीचे ट्रेड कर रही थी। अभी रिसेंट की अगर बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि आफ्टर बोनस अनाउंसमेंट के बाद कंपनी ने मतलब कि लगभग एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। आप कह सकते हैं 5,000 के ऊपर अभी ये कंपनी ट्रेड हो रही है। इस कंपनी के रिकॉर्ड डेट कब है दोस्तों, जिससे रिलेटेड में बात करूँगा। क्या अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड में बात करूँगा। फ्यूचर में और भी कितनी तेज़ी हो सकती है उससे रिलेटेड मैं अपने पॉइंट से डिस्कस करूँगा। आज तो मार्केट बंद है दोस्तों। ऐसे बीएससी की अगर बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी में लगभग 11 तारीख को आप कह सकते हैं कि 1-1.5% की ऊपर तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर मैं 5 दिन की बात करूँ तो 5 दिन में स्टॉक एक फ्लैट कारोबार किया, लेकिन दोस्तों इसको 5 दिन आप मत कंसिडर करिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी 12% के आसपास 12% के ऊपर तेज़ी दिखा चुकी है। यहाँ पे अगर एक महीने की बात करूँ तो लगभग 50% 42% कंपनी ने रिटर्न अभी तक बना के दिया है। 6 महीने के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त गिरावट होने के बाद कंपनी ने एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी दिखाया। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर बात करूँ तो देखिए, बीएससी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। मतलब एक्सचेंज का जो भी काम होता है आप सभी लोगों को पता है, बीएससी और एनएससी दो ही देखने को मिलते हैं। उसमें अगर मैं एस्टिमेशन की बात करूँ तो यहाँ पे 34% जो कि पिछले क्वार्टर की अगर बात करूँ दिसंबर में जो कि गिरावट देखने को मिला था। इंपॉर्टेंट चीज़ यही दोस्तों, कहीं ना कहीं जाके रुकना रहेगा। तो इन सब चीज़ों को भी अपने को नोट करके चलना है। जैसा कि अभी इनके जो रिजल्ट है थोड़ा सा 34% डाउन है, तो हो सकता है कि मार्च के कुछ बढ़ सकते हैं। फिर हो सकता है कि मतलब जो इनका जून का डेटा देखने को मिले उसमें कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि ऐसे में इन सब चीज़ों को भी अपने को नोट करके चलना है। वहीं पर अगर मैं एफआईज की बात करूँ तो एफआईज ने इस स्टॉक में लगभग मतलब कि आप कह सकते हैं कि 3 क्वार्टर से बाई करते ही जा रहे हैं। डीआईज की बात करें तो डीआईज भी इस स्टॉक में जो कि बाई कर रहे हैं। पब्लिक की अगर बात करें तो पब्लिक ने सेलिंग किया है। हालांकि अदर्स में देखेंगे तो कुछ आपको जो कि मतलब अदर्स में सेलिंग देखने को मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इसके ऊपर अपने को नज़र रखना है। सबसे पहला क्या है, सेल्स ग्रोथ। कंपनी अगर सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो 3 साल में लगभग 36% है, 5 साल में 20% है, और ये जो अगर 10 साल का देखेंगे जो रिकॉर्ड लगभग आप डबल डिजिट में इनकी एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है दोस्तों कि ये लॉन्ग टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे तो अप्स एंड डाउन्स के साथ लगभग 15 से 20% ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो प्रॉफिट ग्रोथ आप अगर देखेंगे तो कंपनी का लगभग 15 से 17% लॉन्ग टाइम में। हालांकि वहीं पे 3 साल में देखेंगे तो 36% देखने को मिल जाएगा। हालांकि बीएससी एक मोनोपोली कंपनी है दोस्तों। बीएससी की अगर बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी मतलब कि प्लेस नहीं। हालांकि यहाँ पे एफआईज और डीआईज और अदर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसमें देखा तो सीडीएसएल भी आप कह सकते हैं कि इसी ग्रुप की कंपनी देखने को मिल जाती है। हालांकि दोस्तों बीएससी की अगर बात करूँ तो बीएससी ओनली एनएससी पे लिस्टेड है, तो इस सब चीज़ों को भी आपको नोट करके चलना है। यहाँ पे अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की बात करूँ तो रिसेंट में कंपनी ने जो कि अनाउंसमेंट किया था बोनस से रिलेटेड, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंपनी ने जो कि बोनस से रिलेटेड अनाउंसमेंट किया था 1:2 का है, जो कि मतलब हर एक शेयर पे आपको 2 शेयर कंपनी के मिल जाएंगे। इन सब चीज़ों को मतलब क्या है दोस्तों कि देखिए, सबसे पहले बाई बैक, बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, ये सब में जो कि फोकस नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूँ तो जो कोई अच्छी कंपनी है, एक उसमें मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी 10 रुपये का शेयर आज के डेट में अगर बाई कर लेते हैं, कल वो 10,000 का हो जाएगा। फिर उसमें कॉर्पोरेट एक्शंस होंगे, 5,000 का हो जाएगा, मतलब 5,000 का हो जाएगा, 2,500 का हो जाएगा। तो क्या आप 2,500 का शेयर बाई करेंगे? नहीं। 10 रुपये पे अगर आज के डेट में आपने बाई कर लिया तो फ्यूचर में वो कंपनी मतलब कितनी भी बड़ी हो जाए, एक मतलब कि एक बाई करने का जो अपना लॉन्ग टाइम ओरिजन रहता है वो थोड़ा एक कंपाउंडेड देखने को मिल जाता है। अभी कब कंपनी का रिकॉर्ड डेट है दोस्तों, तो उससे रिलेटेड में डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ 30 मार्च को अपने को अपडेट देखने को मिला था, जो कि 2 शेयर, 1 शेयर के बदले 2 शेयर आपको मिल जाएंगे। रिकॉर्ड डेट की अगर बात करूँ शेयर होल्डर के अप्रूवल के बाद जो कि मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, हालांकि मैं उससे रिलेटेड पूरा डीप में जाकर डिस्कस करूँगा, लेकिन सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2 का फेस वैल्यू बोनस इशू कंपनी ने की है, एडीआर जो कि जीडीआर एडीआर सारा कुछ अपने को देखने को मिल जाएगा। लगभग अमाउंटिंग की बात करूँ तो 54,93,000 मतलब 54,93,000 माफ़ करना 54,93,00,000 जो है कि इनका पूरा मतलब कि जो कि अमाउंटिंग देखने को मिलेगा। लगभग उसमें 27 करोड़ शेयर जो कि देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कि बोनस का इनका मतलब जो प्रपोजल देखने को मिलेगा दोस्तों, ये सब सारा चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो कि रिकॉर्ड डेट टैक्स डेट की बात करें तो यहाँ पे अभी तक देखा जाए तो उस टाइप से मतलब कि कुछ भी मेंशंस देखने को नहीं मिल रहा है अभी तक दोस्तों। गूगल के ऊपर भी अपने को ये सब सारी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। तो रिकॉर्ड डेट टैक्स डेट की अगर बात करूँ, जैसे ही मतलब शेयर होल्डर्स का जो अप्रूवल आएगा, हो सकता है जो इनके Q4 की रिजल्ट देखने को मिलेंगे जो मार्च एंडिंग का, उसमें अपने को ये अप्रूव होते हुए भी दिख सकता है। ऐसे में जो भी इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से देखिए, बाई बैक बोनस स्प्लिट के लिए आपको नहीं जाना है। अगर आपको बाई करना है तो कॉर्पोरेट एक्शंस हो जाने दीजिए, फिर चाहे तो आप बाई कर सकते हैं। हालांकि कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट कैसे हैं वो भी मैटर करता है दोस्तों। कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट अगर मार्केट थम्सअप करता है तो फिर जो है कि स्टॉक में अपने को एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि मतलब तेज़ी की अगर बात करूँ तो हो सकता है कि बिफोर स्प्लिट के पहले ये कंपनी
7,000 रुपये तक जा सकती है। किसको किसको लगता है कंपनी 7,000 जाएगी, किसको किसको लगता है 5,000 के नीचे ट्रेड करेगी, चाहे तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बड़ी अच्छी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।